स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 10th का। अब हम लोग उसके फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं, फॉर्मूला भी सेम ही आता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम उसको देखेंगे कि हाँ, जब हम क्वेश्चंस करते हैं या जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखना होता है तो हम वो कौन सा डिफरेंस देखते हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम लोग आप लोग साथ साथ ध्यान से देखिए बस कि हम क्या लिख रहे हैं। In an electric field, work done to bring a unit positive charge from infinity to that point, और इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफाइन कैसे करते हैं और फिर हम लोग इसको देखेंगे कि कंसेप्ट के अप्रोच से कैसा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसको हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। ओके, कैपिटल वी या कैपिटल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज हम बता दें कि हमारे एनसीईआरटी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं डिस्कस नहीं किया है। ओके, ये हमारे क्लास 12th में है जहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होता है। और लेकिन जब हम साइड बुक के थ्रू जाते हैं, क्लास 10th को पढ़ते हैं, तो वहां पे उसने ऐसा लिखा है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखते हैं तब भी वो माना जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ही ये सारी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इमेजिन करिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द रीजन इन विच एनी चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जिसमें बाहर से अगर कोई चार्ज आता है तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस होता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। तो ये हम मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या कह रहे हैं? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफिनिटी है और यहाँ पे एक कूलम Q इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी बाहर भी हो सकता है इसके। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो, ओके। एक चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम, इसी को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो इंफिनिटी पे है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस चार्ज को हमें पॉइंट ए पे लेके आना है। उस चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लाएंगे, यहां पे लाएंगे तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। अगर यहां पे वो चार्ज है Q इक्वल टू 1 कूलम, जिसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, और वहां से उस चार्ज को उठा के हमको पॉइंट ए पे लाना है, रिक्वायर्ड पॉइंट पे, तो वो चार्ज खुद ब खुद वहां से यहां नहीं आएगा। उस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा और हम उसी काम को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें दो चीज है, एक रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां हमें लाना है और एक है इंफिनिटी जहां पे Q इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा मैथमेटिकली।
क्या करना है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन किसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो चार्ज के ऊपर, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इसको और थोड़ा सजा दें तो हम क्या लिखेंगे कि V इक्वल टू, अब देखिए कि जो हमारा चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और उसको लाना कहाँ है, A पे। तो हम इसको लिखेंगे W इन्फिनिटी टू A, इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं 2, ओके, इन्फिनिटी टू A अपॉन Q इक्वल टू 1 कूलम। इसको ऐसे अगर लिखना चाहें तो Q नॉट भी लिख सकते हैं, इसको, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज है तो इसको लिख सकते हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं। अब V इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, W अपॉन Q, एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हमारे पास एक चार्ज है जो हमसे बहुत दूर है और हमें उस चार्ज को यहाँ लाना है, हमें नहीं पता है वो कहाँ है, लेकिन हमें उस चार्ज को वहां से यहाँ लाना है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें फाइनल पॉइंट नहीं पता है जहां से हम चार्ज ला रहे हैं, उस टाइम जो हम काम करेंगे उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ध्यान से इसको, डेफिनेशन को देखना है, फॉर्मूले को। अब आते हैं यूनिट पे, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल। तो V इक्वल टू W है जिसको जूल में लिखते हैं, एंड हमारा चार्ज Q है जिसको कूलम्ब में लिखते हैं, ओके। तो हमारी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर कूलम्ब, और इसको ऐसे लिखते हैं जूल C-1, और इसी को बोलते हैं हम वोल्ट, ओके। ये यूनिट हो गई इसकी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, हम उसको देखेंगे आगे। अभी मैंने बस इतना रखा, आपको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें बस डेफिनेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, दोनों में क्या चेंज होता है उसको देखा जाएगा। आप इसमें ये बस याद रखिएगा कि एक जो चार्ज है, जो जिस चार्ज की बात होगी वो इन्फिनिटी पे है, किसमें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग भी से ही लिखते हैं, ओके, इसमें कोई वो नहीं है। अब इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, अभी इसको लिखेंगे तो आपको वो वाला भी रिकॉल बैक हो जाएगा। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड work done to bring unit positive charge between two fixed point. Work done to bring unit positive charge between two fixed point. ओके, सारा कहानी सेम है, बस कहानी के किरदार बदल गए हैं कुछ ऐसे। ये पॉइंट बी है। अब जो चार्ज पहले इन्फिनिटी पे था, अब ये Q इक्वल टू 1 कूलम यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको लाना कहाँ है, ए पे, ओके। इस पॉइंट का पोटेंशियल है वोल्टेज एट ए और इसका बोलेंगे वोल्टेज एट बी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वोल्टेज एट ए ग्रेटर देन वोल्टेज एट बी है, मीन्स दैट कि जो पॉइंट ए का वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो पॉइंट बी से बड़ा है, पॉइंट बी के पोटेंशियल से बड़ा है, हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट बी पे एक चार्ज है Q इक्वल टू 1 कूलम और इसको हमें लाना है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे नहीं आएगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली सिंपल लैंग्वेज में एकदम इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होता है, वहां भी यही होता था, बस पॉइंट क्या था कि वहां, यहाँ b है, वहां इंफिनिटी था। अब v इक्वल टू WA2B एंड Q। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और V इक्वल टू W अपॉन Q। सारा कहानी सेम है, बस किरदार बदल गए हैं। किरदार में पहले इंफिनिटी था, यहाँ पे B है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो हम कहेंगे कि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाना है ये नहीं पता है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो हम कहेंगे कि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो फिक्स पॉइंट के बीच में इधर से उधर करना है। ओके, अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो वो यहाँ से यहाँ आएगा। इसलिए मैंने बोला कि जो ए पॉइंट का वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, इसलिए ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ओके, यूनिट सारा सेम है, जूल पर कूलम और J⁻⁻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 ⁻
अब आता है, अब एक्चुअली बात करेंगे तो वोल्ट, जो हम वोल्टेज बोल रहे हैं या बैटरी की जो बात करें, तो एक्चुअली बैटरी क्या करता है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। बैटरी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। जब अगर हमें करंट चाहिए होगा तो हमको सबसे पहले बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी करंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभी हम लोग इसको ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहा है बार बार, तो वोल्टेज का काम क्या है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराना, यानी कि वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना। अब कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, तो होता है वोल्ट मीटर। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, वोल्ट मीटर अगर पहचानना होता है तो उसके डायल पे V लिखा रहता है, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होती है इसकी। ओके, अभी हम लोग जब सीरीज पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे, लेकिन अभी एक इस पे क्वेश्चन करते हैं 2-3 थे, और फिर एक सर्किट बनाते हैं जिसमें अमीटर भी रहेगा, स्विच भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। ओके, तो अभी तक हमने सारी चीजें देखी, फॉर्मूला सेम आ रहा है, बस पॉइंट का डिफरेंस था। तो आप माइंड में बस रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में बी वाला पॉइंट इंफिनिटी होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में बी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और वोल्टेज हाई से लो जाता है, जैसे वी ए ग्रेटर देन वी बी। ओके, आप थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। अब इस पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 कर लेते हैं ऐसे। देखिए, एक Q इक्वल टू 3 कूलम चार्ज है, Q इक्वल टू 3 कूलम चार्ज है। ओके, इस पे अगर हम पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं 12 वोल्ट, एक चार्ज है Q इक्वल टू 3 कूलम, कहीं दूर है, मैंने बताया नहीं कि B पे है कि क्या है, और इस चार्ज को मैं अगर पॉइंट A पे लाना चाहता हूं तो मैं इस पे वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं V इक्वल टू 12 वोल्ट। तो हमें इस चार्ज को A पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, ऐसे याद किया है आपने कि V इक्वल टू W बाई Q, तो W इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू चार्ज। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक चार्ज है 3 कूलम का, ठीक, वो 3 कूलम के चार्ज पे मैं 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा हूं और चाहता हूं कि वो पॉइंट A पे आ जाए, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वोल्टेज कितना है 12 इंटू चार्ज 3, यानी कि 36 जूल हमारा वर्क डन आ गया। अब ऐसे एक और करते हैं, ये हटा देता हूं इसके लिए ये। अब देखिए एक क्वेश्चन, अब एक चार्ज है Q इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है 6 इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, और हम उस पर वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू 10 जूल,
एक चार्ज है 6 माइक्रो कूलम जिसपे 10 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लेते हैं, कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दैट मीन्स कि भी हमसे निकालना है। सॉल्यूशन हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हमको पता है कि V इक्वल टू होता है W/Q। ओके, V इक्वल टू W की वैल्यू 10 जूल, चार्ज की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम। अब हमें कूलम में चाहिए, हमारी यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम होती है, लेकिन यहाँ पे तो माइक्रो दिया है ना। अब इस माइक्रो को हमें हटाना होगा, यानी कि V इक्वल टू 10/6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और जूल। ओके, अब देखिए बस हो गया, थोड़ा सा इसको सजा लेना है। V इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 6। क्यों? क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा आ गया ये 6, ये हमारा आंसर आएगा। इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा। अब कहोगे सर कैसे होगा? तो एक जीरो इससे ले लो, तो 100/6 इंटू 10 का पावर 5 वोल्ट। बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, हमें इतना बड़ा डेटा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी सही है, हमें कंसेप्ट अप्लाई करना था बस। अब ये जो था इसमें हमने बोला कि बस वर्क डन कर रहे हैं, जो पॉइंट ए और बी है उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जब न्यूमेरिकल करना हो ऐसा तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हो। अगर इसका वोल्टेज है V इक्वल टू है 60 वोल्ट, ओके, एंड VB इक्वल टू है 30 वोल्ट, ओके। अब ये देखिए, इट मीन्स कि VA ग्रेटर देन VB है, यानी कि जो चार्ज जाएगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा और हमें वर्क डन। ये अब देखिए कह रहा है कि पॉइंट ए पे एक चार्ज है Q इक्वल टू 2 कूलम। पॉइंट ए पे एक चार्ज है Q इक्वल टू 2 कूलम, जिसे हमको भेजना है पॉइंट बी पे। तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन। तो W वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? वोल्टेज इनटू चार्ज, दैट इज W इक्वल टू VQ। हमारे सेम फॉर्मूले से ही आ रहा है। वोल्टेज कितनी? अब देखिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दो पॉइंट हमें पता चल गए। यहाँ इट मीन्स दैट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? VA माइनस VB इक्वल टू 60 में से 30 जाएगा 30, यानी कि जब हम वोल्टेज की नेट वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 30। तो 30 इंटू 2, तो यानी कि 60 जूल हमारा आंसर आएगा। यूनिट आप इसका साथ में रख लीजिएगा। यूनिट क्या है वोल्टेज का? V और C, कूलम, ठीक। वोल्टेज और कूलम यूनिट साथ में है, ब्रैकेट के बाहर मैंने ले लिया है। मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट ए पे चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 कूलम, उसको हमें भेजना है पॉइंट बी पे। पॉइंट ए का पोटेंशियल 60 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल 30 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट के बीच में नेट पोटेंशियल कितना हुआ? तो 60 माइनस 30, तो कितना आया? 30 वोल्ट, और चार्ज कितना है? 2, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो आंसर। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना था, इतना सा डिफरेंस है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो हमें दो पॉइंट पता होंगे कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें एक ही पॉइंट पता होगा, हमें कहाँ लाना है या हमें इन्फिनिटी पे भेजना है। ओके, ऐसे कुछ रहेगा, तो आप कोशिश करोगे। अब एक सर्किट की हमने बात की थी, एक ऐसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है, जिसमें बल्ब है, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ ऐसे, अब स्विच भी लगा, स्विच लग गया, अभी ओपन नहीं है ये, ठीक। अब यहाँ पे एमीटर, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो बड़ी वाली लाइन होती है बैटरी की वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करती है। अब यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इसमें आई जाएगा। अब ये क्लोज हो गया, अब ये सर्किट क्लोज है। अब एक चीज इसमें, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है।
अब मैंने बोला कि हमें पता है कि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो मैंने अमीटर को इस वायर में जोड़ दिया। लेकिन अगर हमें वोल्टेज भी पता करना होगा कि अगर आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम इसके पैरेलल में वोल्टेज वोल्टमीटर लगा देंगे, तो हमें इसका वोल्टेज पता चल जाएगा। इट मीन्स दैट कि जब अमीटर को कनेक्ट करना होता है तो सीरीज में करते हैं, और जब वोल्टमीटर को करना रहता है तो पैरेलल में करते हैं। और आपको पैरेलल पता है कि पैरेलल लाइन ऐसी होती है, सीरीज ऐसी होती है, आपको पता है क्योंकि आप पढ़ के आए हो, जीनियस हो सब। तो ऐसी सर्किट की मैंने एक बात कर दी। जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं से सारी वेरिएशन शुरू होती हैं, वहीं से रियल कंसेप्ट आता है। इससे पहले ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट होता है तो आप उसमें पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक में ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए, या जो भी हो। अगर क्वेश्चंस कुछ होते हैं तो आप कर सकते हो, बट ये मोर देन सफिशियंट है, इतना कि आप इस चंक करोगे वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। जिस पब्लिकेशन को लेके करोगे क्वेश्चन बन जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले चलिएगा। पहले अपने एकेडमिक सिलेबस को ख़त्म करिएगा, फिर उसके बाद एडिशनल किसी टॉपिक पे टाइम दीजिएगा, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में पहले से टाइम आपके पास बहुत कम है। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके साथ हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपको जितना दे सकते हैं देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।